गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। छोटे बच्चों को जनरली कन्फ्यूजन हो जाता है कन्वर्जन सम्स में, जैसे कि सब्ट्रैक्ट करना है। मैं इस एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ बताना चाह रही हूँ, आप ध्यान से देखिए प्लीज़। एग्जाम्पल है, मधु's पार्टी स्टार्टेड एट 6:30 PM and ended at 9 PM. What was the total amount of time that Madhu's party lasted? Right? So party started at 6:30 PM, party ended at 9 PM. So हमें ड्यूरेशन चाहिए। तो 9 PM है तो आवर्स में 9 है, मिनट्स में 00 है। हमें ड्यूरेशन के लिए क्या करेंगे, जिस टाइम पे वो एंड हुआ उसमें से जिस टाइम पे स्टार्ट हुआ उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आवर्स के नीचे आवर्स लिखेंगे, मिनट्स के नीचे मिनट्स लिखेंगे। अब यहाँ 00 है, 00 में से 30 मिनट्स नहीं होंगे, तो हमें यहाँ से 1 शिफ्ट करना है। राइट? यही इसको डिस्कस करने से पहले अभी बच्चों को कन्फ्यूजन क्यों आ रहा है, ये देखिए। ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, 0 में से 0 0, राइट? 0 माइनस 0 0। अब यहाँ 0 है तो यहाँ से 1 ला लेते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं ये हो गया 1। ओके, एक्चुअली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये टेंस प्लेस में आ रहा है इसलिए ये 10 हो जाएगा। राइट? 100 में से हमने यहाँ लाए तो ये 10 है, ये 3 है। ये एक्चुअली क्या हो रहा है, हम यहाँ से 100 में से एक 100 लेकर आए हैं। ओके, दिस इज़ व्हाट, सॉरी, हम बच्चों को ये अब समझा दीजिए, ये कॉन्सेप्ट समझा दीजिए आप, कि जब हम ये 100 में से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ से 9 में से हमने क्या किया, एक 100 को यहाँ से माइनस कर दिया है। 100 माइनस करके उसे हम यहाँ पे 100 ला लिए हैं एक्चुअली, लेकिन ये टेंस प्लेस में होने के कारण 100 इज इक्वल टू 10 टेंस होता है, 10 इंटू 10। इसीलिए हम यहाँ पर 100 न कंसिडर करते हुए 10 कंसिडर करते हैं। और ये 3 नहीं है, ये 3 टेंस है, 30 है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे 100 माइनस 30 हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 70। राइट? लेकिन ये ऑलरेडी 70 में कितने टेंस है, 7 टेंस है, इसीलिए हम यहाँ पर 7 लिखते हैं। दैट इज एक्चुअल कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर होता है तो वो किसी भी तरह के कन्वर्जन सम्स को आसानी से ले सकता है। अगेन आप देखिए, मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये बच्चों को एक बार क्लियर हो जाता है तो किसी भी टाइप के कन्वर्जन सम्स में उनको दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, हम क्या कर रहे हैं, वंस में 0 0 है, 0 कर लिया, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब टेंस में यहाँ 0 टेंस है, यहाँ 3 टेंस है। 3 टेंस का मतलब है कि यहाँ 30 है, 3 टेंस आर 30 है। अब हमें क्या करना है, 100 प्लेस में से एक बोरो करना है यहाँ पर। तो हम यहाँ से टेंस प्लेस में 10 लिखते हैं। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक माइनस 100 कर रहे, इसीलिए अब ये 900 की जगह ये 800 हो जाएगा। 9 कट के 8 रह जाएगा, 800 रह जाएगा। अब इस 100 को हम टेंस प्लेस में ला रहे हैं और 100 इज इक्वल टू 10 इंटू 10। कितने टेंस है 100 में, 10 टेंस है, इसीलिए हम यहाँ पर 10 लिखते हैं एंड 10 माइनस 3 करते हैं, दैट इज इक्वल टू 7। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, 100 माइनस 30 कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 70 होता है। एंड ये टेंस प्लेस है, इसीलिए 70 में 7 इंटू कितने टेंस है, 7 टेंस है, तो हम यहाँ पर 7 लिख रहे हैं। राइट एवरीवन? अब यहाँ से एक 100 हमने निकाल दिया, अब यहाँ पे बचता है 800, इसीलिए 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, दैट इज 200। 270, वी आर रीडिंग इट एज 270 प्लेस वैल्यूज के मुताबिक। ये हर बच्चा करता है। अब तक बच्चे को इसी तरह का कॉन्सेप्ट उन्हें पता है। अब यहाँ पर भी सेम वही है, बच्चों को पता है आवर्स एंड मिनट्स। 60 मिनट्स मेक 1 आवर। जब यहाँ 0 0 है, यहाँ से हमने क्या किया, 1 आवर को यहाँ शिफ्ट किया, 1 आवर, एंड दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स को हमने यहाँ शिफ्ट किया। तो 60 प्लस 0 0, तो ये हो जाएगा 60 मिनट्स हो गए। अब इस 60 में से हम 30 माइनस करेंगे, सो 60 माइनस 30 30 और 0 0 0 माइनस 0 0 एंड 6 माइनस 3 3 एज यूजुअल। अब यहाँ से 1 आवर हमने भेज दिया, तो अब यहाँ हमारे पास है 8 आवर्स एंड 8 आवर्स माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2 आवर्स। देयरफॉर द ड्यूरेशन इज
ड्यूरेशन इज इक्वल टू 2 hours 30 minutes, right? 2 hours 30 minutes और आवर्स लिख देंगे तो दैट इज़ अंडरस्टूड। ये भी बच्चे को पढ़ने का आ जाएगा। अलग अलग बच्चे को 2 hours 30 minutes लिखा दीजिए। 2 hours 30 minutes। और इसी तरह किलोमीटर मीटर के कन्वर्जन में भी एक बार बच्चे को पता चल जाए 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, एंड किलोमीटर में से जब मीटर में अगर वो बोरो कर रहा है तो वो 1000 मीटर्स बोरो कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर, जितने क्लियर हो जाएंगे बच्चों के उतने ही कम से कम सिली मिस्टेक्स होंगे। अगर ये वीडियो आपको पूरा अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।